हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं महामारी के बारे में, क्योंकि कोरोना है। जब से कोरोना आया है महामारी, ठीक है, क्या होती है महामारी, अधिनियम क्या है, महामारी अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें लगातार न्यूज में हैं और एग्जाम में भी आ सकती हैं और आपको जानकारी भी होना चाहिए यदि ये टर्म बार बार यूज किया जा रहा है। और संशोधन के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि महामारी अधिनियम में क्या संशोधन किए गए हैं अभी हाल ही में सरकार के द्वारा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि महामारी होती क्या है। तो सिंपल है, महामारी का मतलब यही है कि जब कोई बीमारी किसी एक देश या सीमा तक सीमित ना रहते हुए दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है तो वो महामारी कहलाती है। ठीक है, यदि वो एक छोटे क्षेत्र विशेष सीमित देश में रहे तो वो महामारी। अब महामारी क्या है कि बहुत बड़े स्तर में बहुत अधिक लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देगी तो वो महामारी बन जाएगी। सिंपल है, डेफिनेशन तो कुछ है नहीं कि एक देश या मतलब एक देश की सीमा तक सीमित ना रुके, दुनिया के कई देशों में जब फैलने लगती है बड़े पैमाने पे। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि महामारी का संबंध किसी बीमारी के भीषण रूप लेने से है जो ज्यादा से ज्यादा जगहों और व्यक्तियों को प्रभावित करने लगती है। जो ज्यादा से ज्यादा जगह में फैले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करे तो उसको महामारी कहेंगे। अब महामारी शब्द, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करेगा? तो घोषित करता है WHO। अब WHO ने घोषित किया तो इसका कोई पैमाना तो होगा नहीं। ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि हम बोल दें कि इतने इतने पैमानों को पूरा किया तो कोई महामारी हो गई। ऐसा कुछ निश्चित पैमाना नहीं है। तो अब जब निश्चित पैमाना नहीं है तो कोरोना को, कोविड-19 को किस आधार पर घोषित किया गया महामारी? तो पैमाना ऐसे देख सकते हैं, WHO किसको महामारी बोलेगा? जब कोई नया वायरस फैल रहा हो जिसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। ठीक है, कैसे जल्दी जल्दी फैल रहा हो, जब जानकारी नहीं होगी तो जल्दी जल्दी लोग सावधान नहीं होंगे, फैलेगा। आसानी से फैल रहा हो, संपर्क के कारण फैल रहा हो, ठीक है, नया हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको क्या हुआ, जिनके आधार पे कोविड-19 को महामारी घोषित किया WHO ने। तो इतना ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं कि महामारी अधिनियम 1997 क्या है, 1897 का जो महामारी अधिनियम ब्रिटिश काल का, इसमें क्या किया गया है और फिर देखेंगे कि जो नया अध्यादेश आया है इसमें क्या संशोधन किए गए हैं। तो सबसे पहले 1897 वाला कहता है कि महामारी को फैलने से रोकना, यानी प्रमुख उसका जो उद्देश्य है, जो उस प्रावधान किए गए हैं 1897 वाले में, कि जब महामारी फैलती है तो उसको कैसे रोका जाए इसके बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका दूसरा है केंद्र और राज्यों के अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना, यानी यदि महामारी फैल रही है तो केंद्र और राज्यों को कुछ एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा तभी वो कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो बोले किसी को बोलो, किसी के वहां जांच करने जाना, कहना आपको संदिग्ध है, क्वारंटाइन हो जाओ, कोई तैयारी नहीं होगा। तो ये अधिनियम भी इन सरकारों को ऐसी पावर देता है कि कुछ ऐसे मेजर करने की आवश्यकता हो कि इसको कंट्रोल करने की उनको उन तरीकों को अपनाना जरूरी है तो वो अपना सकते हैं। तो इसका जो धारा 2 है, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 है, उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, देखिए, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि महामारी को फैलने से रोकना और राज्य और केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना ताकि इसको कंट्रोल कर सके। अब इसकी धारा 2 क्या कहती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार महामारी से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं, नियम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी आवश्यक कदम उठा सकते हैं, कोई नियम तैयार कर सकते हैं कि ऐसे कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल करेंगे। जैसा कि कोविड-19 के लिए अलग अलग राज्य भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है। तो धारा 2 की व्यवस्था है। यात्रियों की जांच, अभी हाल में यही चल रहा है, यात्रियों की जांच करने से यात्री मना नहीं कर सकते। संदिग्ध को अलग करने की व्यवस्था, अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था, क्वारंटाइन करने की व्यवस्था, लगातार गांव से में जो मजदूर आ रहे हैं उनको स्कूलों में या अन्य जगह जो भी व्यवस्था की गई अलग करने। तो ये धारा 2 में सारी व्यवस्था, धारा 2 की शक्ति का प्रयोग करके केंद्र और राज्य सरकार एक कदम उठा रही है। धारा 3 कहती है सरकार का आदेश न मानने पर IPC की धारा 188 के तहत 6 माह तक का कारावास
1000 रुपए तक का अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये धारा 3 का मतलब दंड का प्रावधान करती है। यदि कोई इन चीजों को नहीं मानता जो सरकार कहती है तो उसको कारावास और अर्थदंड का जुर्माना हो सकता है। धारा 4 कहती है सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दिलाती है कि अधिनियम लागू कराने में की गई सख्ती के लिए अधिकारी को दोषी न माना जाए। यानी धारा 4 कहती है कि यदि महामारी को रोकने के लिए अधिकारी कोई सख्ती के लिए कहता है, जैसे आपको घर में रहने के लिए, बेकार में घूमने के लिए नहीं पुलिस वाले मना करते हैं, तो इनको धारा 4 से सख्ती मिली है, आपको मानना पड़ेगा उनकी बात। और इनकी सख्ती के लिए, पुलिस वालों की सख्ती के लिए आप दोषी नहीं उनको ठहरा सकते, क्योंकि उनका एक काम है, उनको कहा गया है कि आप लोगों को अंदर रहने के लिए बोलिए और रखिए, तो वो धारा 4 के द्वारा उनको शक्ति मिलती है, महामारी अधिनियम 1897। अब एक शब्द बार बार उपयोग होता है, एपिडेमिक और पेंडेमिक। इन दोनों में क्या अंतर है? एपिडेमिक का मतलब होता है उस बीमारी को कहते हैं जो कि एक देश या एक समुदाय या एक ही क्षेत्र में हो, यानी ज्यादा व्यापक ना हो, किसी एक क्षेत्र में हो या एक देश में हो या उस किसी खास समुदाय क्षेत्र सामुदायिक विशेष में हो, यानी बहुत बड़ा स्तर ना हो, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित ना हो, तो वो कहलाती है एपिडेमिक। अब पेंडेमिक क्या कहलाता है? जो कोरोना हो चुका है। पेंडेमिक का मतलब है जब कोई बीमारी किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं रहती है और दुनिया के सभी देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है, तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। तो यदि ये दो शब्द बार बार उपयोग हो रहे हैं तो इन दो शब्दों का अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इन दोनों का अर्थ बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं कि जो 1897 का अधिनियम है, ठीक है, इसमें क्या संशोधन किए हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है 1897 के अधिनियम में क्या। तो महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया है सरकार ने। इस अध्यादेश में क्या किया गया है? इसका उद्देश्य है कि जो स्वास्थ्य कर्मियों में लगातार हमले हो रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमले हो रहे हैं उनको सुरक्षा मिले, और यदि कोई हमला करता है तो गैर जमानती और संज्ञेय अपराध यानी तत्काल उसको गिरफ्तार करके उसको जमानत नहीं मिलेगी, यही इसका उद्देश्य है। दूसरा, महामारी जो